बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके आश्रम में हजारों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन इस गुरु की एक कमजोरी थी, उनका घमंड। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और वे अपने शिष्यों को हमेशा नीचा दिखाते रहते थे। गुरु का आश्रम हिमालय की ऊंचाइयों पर था। हर दिन लोग उनसे मिलने आते और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते। गुरु का मानना था कि जो भी उनके पास आता है वह ज्ञान की कमी से आता है और केवल वही व्यक्ति उन्हें कुछ सिखा सकता है। उनके शिष्य हमेशा गुरु की आज्ञा मानते, लेकिन वे गुरु की कठोरता और घमंड से दुखी रहते थे। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को तुच्छ समझते और कहते, तुम सब मेरी वजह से कुछ हो, वरना तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक नया शिष्य गुरु के आश्रम में आया। उसका नाम शंकर था। शंकर बेहद विनम्र और धैर्यवान था। उसने गुरु के चरणों में झुककर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने आश्रम में स्थान दें। गुरु ने शंकर को ऊपर से नीचे देखा और सोचा, यह साधारण युवक मुझसे क्या सीख पाएगा। फिर भी उन्होंने शंकर को अपने आश्रम में स्थान दिया, लेकिन मन ही मन उसे कम आंकते रहे। गुरु ने सोचा, मैं इसे अपनी कठिन परीक्षाओं में डालूंगा ताकि इसका अभिमान टूट जाए। उन्होंने शंकर से कई कठिन प्रश्न पूछे और असंभव कार्य दिए, लेकिन शंकर ने धैर्य और समर्पण से हर कार्य पूरा किया। गुरु को आश्चर्य हुआ, पर उनका घमंड अब भी बना रहा। उन्होंने सोचा, मैं इस शिष्य को सबके सामने नीचा दिखाकर इसे मेरे आगे झुकने पर मजबूर करूंगा। एक दिन गुरु ने शंकर को बुलाया और कहा, तुम्हारे ज्ञान की बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा दूंगा। इस परीक्षा में सफल होने पर ही तुम सच्चा शिष्य कहलाओगे। गुरु ने शंकर को एक कठिन मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का सही उच्चारण करके मुझे सिद्ध करके दिखाओ। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें आश्रम छोड़ना होगा। शंकर ने विनम्रता से सिर झुकाया और मंत्र का जाप करना शुरू किया। वह पूरी निष्ठा से मंत्र का जाप करता रहा, लेकिन गुरु ने जानबूझकर उसे गलत ठहराया। गुरु बोले, तुम असफल हो गए, अब तुम इस आश्रम को छोड़ दो। शंकर ने बिना कोई विरोध किए गुरु के आदेश का पालन किया। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने यहां जो भी सीखा वह आपके आशीर्वाद से है। मैं अब विदा लेता हूं। शंकर आश्रम छोड़कर चला गया, लेकिन वह गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का कटु भाव नहीं रखता था। शंकर के जाने के बाद गुरु के मन में अजीब सा खालीपन आ गया। उनके बाकी शिष्य भी अब पहले जैसा सम्मान नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका घमंड उन्हें अंधा कर रहा था। शंकर वास्तव में एक महान शिष्य था, जो विनम्रता और धैर्य का सजीव उदाहरण था। गुरु ने सोचा, मैंने घमंड में आकर एक सच्चे शिष्य को खो दिया। शंकर ने कभी मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। गुरु ने अब यह ठान लिया कि वह अपने घमंड को छोड़ देंगे और विनम्रता का मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने शंकर को खोजने का निश्चय किया। गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े, जहां शंकर ध्यान कर रहा था। उन्होंने शंकर से माफी मांगी और कहा, शंकर, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और धैर्य में होता है। मैं तुम्हें वापस अपने आश्रम में आमंत्रित करता हूं। शंकर ने गुरु की माफी स्वीकार की और कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा आपसे सीखने के लिए तत्पर हूं। आपने मुझे जो सिखाया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। गुरु ने शंकर को अपने साथ आश्रम में वापस ले लिया और वहां शिष्यों को सिखाने लगे कि घमंड व्यक्ति को महान नहीं बनाता, बल्कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। इस प्रकार गुरु ने अपने जीवन से घमंड का त्याग किया और विनम्रता का रास्ता अपनाया। शंकर का धैर्य और गुरु की आत्म स्वीकृति इस कहानी का मूल संदेश है। घमंड से कुछ नहीं मिलता, जबकि विनम्रता सच्चे ज्ञान की कुंजी है।